मैथ्स का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप 0.12 किलोमीटर है। इस पार्क की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितने डेकामीटर होगा या डेकामीटर होगी। तो इसमें जो है डेकामीटर में फाइंड करना है। तो जो एक डेकामीटर होता है ये 10 मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन में गिवन है एक समबाहु त्रिभुज। तो जो है समबाहु त्रिभुज में जो है सभी भुजा क्या रहता है, सेम रहेगा। जैसे ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। तो तीनों साइड जो है समबाहु त्रिभुज में समान रहता है। जो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं का जो लंबाई है, लेंथ है, ये समान रहता है। पार्क का परिमाप, तो ये जो है तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, पार्क का परिमाप हो जाएगा। मतलब ये त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो ए बी, मतलब जो ए कितने बार है, 3 बार, तो हो जाएगा 3a। और इसका परिमाप का वैल्यू कितना दिया, 0.12 किलोमीटर। ये किलोमीटर में को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। ये हो जाएगा 0.12। और 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 km बराबर 1000 मीटर। 1000 मीटर के बराबर होता है 1 किलोमीटर बराबर। तो इसमें जो है ये 0.12 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का या 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा गुणा में 1000। अब ये डेसिमल के बाद यहाँ पे जो है 2 डिजिट है 1 2। तो इसमें कभी जो है 1000 का 2 जीरो हटा देंगे, इसके यदि डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 जीरो हट गया और यहाँ भी डेसिमल हट जाएगा तो हो जाएगा 12। और यहाँ पे बचा 1 जीरो, मतलब 10 बचा है। 10 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। ये हो जाएगा 120 मीटर। तो ये जो है 0.12 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए हैं तो कितना आ गया, ये 120 मीटर, ये 120 मीटर। अब ये जो 120 मीटर जो ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाप है किसका, ये समबाहु त्रिभुज का। और त्रिभुज के जो है परिमाप का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3a। 3a बराबर कितना हो जाएगा, 120। तो हो जाएगा बराबर में 120। ये अब हमें a का वैल्यू फाइंड करना है तो हो जाएगा a, और 3 जो है भाग में चला जाएगा तो हो जाएगा 120 बट्टे में 3। 3 एक कम 3 और 3 चौक 12 और 1 शून्य, कितना आ गया, a का मान जो साइड का मान आ गया 40 आ गया। ये मीटर में 40 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस पार की जो है प्रत्येक भुजा की लंबाई कितने डेकामीटर होगा। हमें इसको डेकामीटर में फाइंड करना है। तो यहाँ पे नोट किए हैं 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर है। अब हमें जो है मीटर से डेकामीटर में जाना है तो क्या करेंगे, इसमें 10 का भाग दे देंगे। ये जो 40 है उसमें, तो ये हो जाएगा 40 बट्टे में 10, तो हो जाएगा 10 एक कम 10 चौक 40। तो यहाँ पे जो 4 आया किस में आ गया, डेकामीटर में आ गया। और ये जो ए क्या है, साइड है। साइड मतलब वही जो है प्रत्येक भुजा की लंबाई कितने होगी। तो ये सभी भुजा जो है क्या है, ए है, मतलब सेम है। तो ये सभी क्या हो जाएगा, 4 4 4, मतलब डेकामीटर में कितना हो जाएगा, 4 4 डेकामीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 डेकामीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 डेकामीटर होगा उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई डेकामीटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, यदि p एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। p क्या है, एक प्राइम नंबर है। तथा जो है p क्या है, ग्रेटर देन ऑफ 3, मतलब 3 से जो बड़ा है बोला जा रहा है p। तो जो है व्यंजक p² - 1 हमेशा किस सबसे बड़ी संख्या से पूरी तरह से विभाजित होगा। p²-1, जिसमें कंडीशन दिया है कि p जो क्या है, ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 3 है। और यहाँ पे जो p है क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जो क्या होता है, सेल्फ से डिवाइडेड होता है और 1 से। तो ये जो 3 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा आ जाएगा, 3 से बड़ा जो है 5 हो जाएगा, 7 11 13, आगे और नंबर आएगा। तो इसमें जो है 3 से बड़ा हो जाएगा 5 7 11 13। तो इसमें जो है p के मान में सबसे छोटा, जैसे ये 5 को ले लेते हैं यहाँ पे, 5 को रखेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 1। 25 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 24। तो ये जो संख्या 24 आ रहा है, तो जो संख्या है हमेशा किस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित होगा पूर्णतः, तो 24 से होगा। और जैसे हम 24, ये जैसे 5 लेते, 5 की जगह हम जैसे 7 लेके देखते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। और 49 में 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा, ये 48। तो 48 भी क्या हो रहा है, 24 से भाग होगा। उसका जो जैसे हम 11 लेते हैं, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो हो जाएगा 121 माइनस 1। इसमें जो है घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120। और 120 भी जो है 24 से भाग हो जाएगा। जैसे 24, 12 कम 12 दूनी 24, 2 1 कम 2 5 6, तो भी 24 से भाग हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो हमेशा जो है किस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित होगा, इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या जो है क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। हमेशा किस सबसे बड़ी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, 24 से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24। इसमें देखो सबसे बड़ी बोला गया है 24
और छोटा वाला जा रहता है क्योंकि यहाँ पे ये जो है 24 12 से भी डिवाइडेड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइडेड हो जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बोला गया है, तो इस कंडीशंस में यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सा दिख रहा है 24, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24। क्वेश्चन है यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि और हर में 150% की वृद्धि कर दी जाए तो जो है परिणामी भिन्न है ये 4/5 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या होगी। जो मूल भिन्न है वो क्या थी पूछा गया, तो मूल भिन्न क्या थी करके निकालना है। मूल भिन्न को ले लेंगे P/Q के फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अंश में जो है 200% की वृद्धि हो रहा है, तो 200% की वृद्धि होगी, पहला 100 था तो 100 में जो है 200 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 300, और अपॉन में हो जाएगा ये, और हर में कितने परसेंट की वृद्धि हो रहा है 150% का, तो 100 में 150 डालेंगे कितना हो जाएगा ये 250। तो ये जो परिणामी भिन्न है ये इसका जो प्रोडक्ट है कितना मिल रहा है 4/5, तो इक्वल में हो जाएगा ये 4/5। उस कंडीशन में जो डिवाइडेड हो रहा है उसको घटा देंगे, 0 0 कट जाएगा, और ये 5 पंचे 25 और ये 5 छक्के 30, तो हो जाएगा 6/5। ये 6 का गुणा P से और 5 का गुणा Q से। अभी जो 5 एकम 5 और इधर की 5 डिवाइडेड हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब हमें P/Q का वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा P/Q, और इक्वल में ये 2 यहीं रहेगा और 3 जो है नीचे आ जाएगा, किसके नीचे में 2 क्या, तो हो जाएगा 2/3। 2/3 में आ गया, तो P/Q का वैल्यू जो है मूल भिन्न कितना था 2/3। 2/3 किस में दिया है ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है व्यंजक 80/5 गुणा में ब्रैकेट में है 26 - 8 × 3 ब्रैकेट ऑफ +12 डिवाइडेड में 4 × 3 का सरलतम मान क्या होगा। यहाँ पे हमें जो इसको बॉडमास के रूल्स के अकॉर्डिंग हल करना है, तो सबसे पहले इसमें जो ब्रैकेट वाला है उसको हल करेंगे। ब्रैकेट में ये है 26 - 8 गुणा में 3 है, तो इसमें जो है सबसे पहले गुणा कर लेंगे, तो 8 कितना हो जाएगा 24, और ये 26 में 24 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 2। ये ब्रैकेट को हल किए कितना आ गया 2 आ गया। अब आगे क्या करेंगे, ये जो 80 ये हो जाएगा 80/5 और गुणा में 2, और इधर है +12 डिवाइडेड में 4 × 3। तो बस बड़मास के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले ब्रैकेट वालों को हल कर लिए, अब उसके बाद जो है डिवीजन वालों को हल करेंगे, जो डिवाइडेड हो रहा है भाग हो रहा है उसको। ये जो हो जाएगा 4 एकम 4 4 तिया 12, यहाँ पे बचा 3 और एक गुणा में है 3। वैसे यहाँ भी कटा लेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, और 16 पंचे 80 होता है तो हो जाएगा 16, 5 एकम 5 और 5 16 80, तो हो जाएगा 16 और गुणा में ये 2। 16 दूनी कितना हो जाएगा ये 32, ये वाला पार्ट कितना हो गया 32, और प्लस का प्लस कर देंगे, और 3 तिया हो जाएगा 9। 32 और 9 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा ये 32 और 9, ये हो जाएगा 9 2 11 का 1 हासिल 1 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 41 41। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 41 41। क्वेश्चन है यदि रूट जो है 24, रूट जो 24 है उसका मान कितना दिया यहाँ पे 4.899। यदि जो है रूट जो है 24 या 24 का मान जो है 4.899 हो, तो जो है रूट यहाँ पे ये रूट में है रूट 8/3। रूट 8/3 जो है ये रूट जो है 8/3 का लगभग मान क्या होगा। तो जो है रूट 8/3 का वैल्यू क्या होगा उसको हमें फाइंड करना है। तो इसमें जो ये रूट 24 का वैल्यू दिया है, तो 8 को 24 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों में करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 8 से और 3 का मल्टीप्लाई 3 से, तो कितना हो जाएगा रूट जो हो जाएगा ये 24 24, और ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9। अब हमें जो है रूट जो है 24 है, इसी को क्या लिख सकते हैं रूट 24 अपॉन में रूट 9। तो रूट 9 किसका पेयर होता है 3 का पेयर होता है, तो रूट से बाहर आ जाएगा 3 हो जाएगा, और रूट 24 का वैल्यू कितना दिया है 4.899 है, 4.899 है। अब इसको 3 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, तो 4 में 3 गया बचा 1, तो ये दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, तो 1 बचा है तो हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 18 18। अब कितने बार में कट जाएगा 3 एकम 3 3 छक्के 18, तो हो जाएगा 6, और ये 9 कितने बार में कटेगा 3 तिया 9, तो हो जाएगा 3। ये भी 9 कितने बार में कटेगा 3 बार में, तो 3 तिया 9, तो हो जाएगा 1.633। 1.633 किस में दिया ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.633।
क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे जो है 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 12 शेष बचता है। तो ये जो 12 शेष बचता है तीनों से घटा देंगे इसको 12 को, इसमें से जो घटाएंगे 1356 में 12 को कितना बच जाएगा, ये 4, और ये हो जाएगा, ये जो है 6 में जो 2 जाएगा कितना बचेगा 4, और 5 में 1 जाएगा बचेगा 4, और हो जाएगा 1 3। वैसे जो है ये इसमें घटाएंगे 1868 में, तो 8 में जो है 2 जाएगा बचेगा 6, और 6 में 1 जाएगा बचेगा 5, और हो जाएगा 18। उसके बाद नेक्स्ट दिया है ये 2764, तो इसमें भी 12 घटा देंगे, ये जो है 4 में 2 जाएगा बचेगा 2, और 6 में 1 जाएगा बचेगा 5, और हो जाएगा 2 7 27, तो हो जाएगा 27 52। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे बड़ी संख्या मतलब ये जो 1344 और 1856 और ये जो है 27 52, इन तीनों को हमें क्या निकालना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबको डिवाइडेड कर लेंगे यहाँ पे कि कौन जो है सभी जो है एक ही नंबर से कटना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे ये जो है 4 दिए है यहाँ पे 6, ये 2, तो 8 से कटा के देखेंगे क्योंकि यहाँ पे 64, 124, 32 और ये जो है 128, लगभग जो है ये सभी जो है 8 से डिवाइडेड होने वाला है। तो सबसे बड़े जो 8 को 8 से डिवाइडेड करके देखते हैं, तो ये 8 कम 8, तो 13 में 8 जाएगा कितना बचेगा 5, 13 में 8 गया कितना बचेगा 5, और कितने बार में कटेगा फिर ये 54 हो गया। तो 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48 और 8 सत्ते 56, 56 बड़ा हो रहा है, तो कितने बार में जाएगा 8 सत्ते 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, तो जो है 8 छक्के 48, तो जो है 54 में 48 गया तो कितना बच गया 6, अभी हो गया 64, तो 8 अट्ठे 64 हो जाएगा ये। अब ये जो 18 और 56 को घटाएंगे मतलब कटाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो 18 में जो है 16 गया बचा 2, ये हो जाएगा 25, तो 8 तिया 24 बच जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। फिर इसको कटाएंगे ये 27 वाले को, तो ये जो हो जाएगा 8 चौक 32 बड़ा हो, 8 चौक 32 बड़ा हो रहा है, तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो ये 27 में 24 गया बचा कितना 3, और ये हो जाएगा 35, तो 8 चौक 32, फिर 3 बच जाएगा, तो 8 चौक 32, ये हो जाएगा 8 चौक 32। अब फिर से इसको 8 से डिवाइडेड करके देखते हैं, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा 8 एकम 8, और ये 8 दूनी 16 ये भी हो जाएगा, तो ये जो है इसमें जो है 23 में 16 घटाएंगे कितना बच जाएगा, ये 7 बचेगा, तो हो जाएगा 72, तो 8 नियम 72, और ये 8 चौक 32, और बचेगा कितना 2, 8 तिया 24। अब देखो यहाँ पे 21, 29 और 43 तीनों जो है क्या है, एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ी मतलब जो है एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यदि एलसीएम बोला जा रहा था तो इसको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते, और ये 8 8 को, तो उस कंडीशन में हमें नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है एचसीएफ। तो जो है ये सभी जो है जहाँ तक एक ही नंबर से डिवाइडेड हो रहा है उसी बस को लेंगे, तो 8 8 से हो रहा है तो हो जाएगा 8 गुणा में 8, और 8 8 कितना हो जाएगा 64। तो वह नंबर क्या हो जाएगी, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1356 और जो है ये 1868 और ये 2764 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 12 शेषफल बचता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 64 64। मतलब यहाँ पे ये है कि 64 से हम लोग क्या करेंगे, यदि 1356 को डिवाइडेड करेंगे, या 18 जो 68 है उसको डिवाइडेड करेंगे, या जो ये 27 64 है इसको डिवाइडेड करेंगे, तो उस कंडीशन में हमें शेषफल कितना मिलेगा 12 मिलेगा। मतलब हमें ये 64 से डिवाइडेड करने से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 64 या 64। क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व ए बी सी और डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। अब एक्स के साथ जुड़ जाने से उन सभी 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। एक्स की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखो 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 ईयर्स एगो या पहले, तो 5 वर्ष पहले जो है 4 सदस्यों की आयु की जो औसत है कितना है ये 45 वर्ष, तो हो जाएगा 45 और गुणा में 4 सदस्य है, 4 का गुणा कर लेंगे, ये 4
हाँ 4 सदस्य है तो 4 का गुणा करेंगे, ये 5 चौक 20 का शून्य, हासिल 2, और 4 चौक 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 180। मतलब ये चारों सदस्य की जो आयु का योग कितना है 180 है। और इसका जो एवरेज आयु कितना है, एवरेज जो है औसत आयु 45 वर्ष है। और इन चारों की आयु का योग कितना है 180 है 5 वर्ष पहले। अब आगे बोला जा रहा है कि अब जो है एक्स और जुड़ गया, एक्स के जुड़ने से उन 5 सदस्यों की औसत आयु कितना हो जा रहा है 49 वर्ष हो जा रहा है। अब ये 5 वर्ष बाद 5 ईयर्स आफ्टर, या वर्तमान में, मतलब वर्तमान बोला जा रहा है, मतलब 5 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान में 5 वर्ष पहले ये है और वर्तमान मतलब 5 वर्ष बाद हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये 5 सदस्य हो गया, ये एक्स और जुड़ गया, तो 5 सदस्य की आयु कितना हो जा रही है 49। तो 49 गुणा में 5, 5 ने 45 की 5, हासिल 4, और 5 चौक 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, तो हो जाएगा 245। तो जो है 5 वर्ष बाद जो है उन ये एक जो और व्यक्ति जुड़ गया, तीन जो है पांचों व्यक्ति की जो है आयु कितना हो जा रहा है, आयु का योग 245। अब देखो ये जो ये 4 सदस्य था, 4 सदस्य की जो है 5 वर्ष बाद यदि हम देखेंगे यहाँ पे 180 जो है 5 वर्ष पहले है, तो चारों की आयु जो यदि हम देखेंगे, चारों की आयु वर्तमान में कितना है योग जो है, तो ये 5 का जो है सब में ऐड करेंगे, 5 इसका भी बढ़ेगा, 5 इसका भी बढ़ेगा, 5 इसका भी बढ़ेगा, 5 इसका भी बढ़ेगा, मतलब चारों का जो है 5-5 वर्ष बढ़ जाएगा। 4 लोग हैं तो कितना बढ़ जाएगा टोटल 20 वर्ष, तो इसमें 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 180 और 20 200। तो ये जो चारों सदस्य की वर्तमान में आयु का योग कितना है 200 है, और एक नया व्यक्ति आ गया उसकी वजह से कितना हो गया ये 245। तो उस कंडीशन में हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्स की वर्तमान आयु कितनी है, एक्स की वर्तमान आयु, तो ये जो 200 ये 4 सदस्य की वर्तमान में और एक्स के जोड़ने से कितना हो गया 245, तो इसको घटा देंगे, 245 माइनस 200 कितना बच जाएगा ये 45। तो जो एक्स है उसकी वर्तमान आयु कितना है 45 वर्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 ईयर्स। क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पूर्व इस शहर की जनसंख्या कितनी थी। ये जो शहर की जनसंख्या कितना है 1,76,400 है, और यहाँ पे पूछा गया 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले इस शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो जो 5% में वृद्धि हो रहा है तो जाएगा 5/100, ये परसेंटेज को कन्वर्ट कर लिए 5/100 हो गया। अब इसको हम लोग डिवाइडेड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये शून्य, तो हो जाएगा 1/20। अब क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया वृद्धि होता है वो करके, तो इसको वृद्धि में कर लेंगे, 20 में एक वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा ये 21/20। तो 21/20 में क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। यदि क्वेश्चन में यहाँ बोला जा रहा है तब बाद, तो उस कंडीशंस में क्या करते 21/20 का गुणा कर देते डायरेक्ट 2 वर्ष बोला गया है तो 2 बार इसको, और यहाँ पे कंडीशंस बोला है पूर्व पूर्व बोला गया है तो क्या कर लेंगे इसको उलट लेंगे, तो ये 20 ऊपर चला जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 20/21। अब इसमें जो 1,76,400 है इसमें क्या करेंगे 20/21 का 2 बार गुणा कर देंगे, 2 वर्ष बाद 2 वर्ष पूर्व बोला गया है इस कंडीशंस में, तो हो जाएगा 1,76,400 गुणा में 20/21, फिर 20/21। अब ये जो है 20 और 20 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 400, और 21 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये 441, 400 और इसका कितना हो जाएगा 441। अब ये 441 है, इसमें देखो लास्ट में 1 है और यहाँ पे 4 है। अब ये 1 को 4 बनाएंगे 30 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करके देखते हैं कि ये जो है 17 64 आ रहा है कि नहीं उसको, ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 चौक 16 की 6, हासिल 1, और 4 चौक 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, तो हो जाएगा 17 64 आ जा रहा है कितने बार में 4 बार में, तो इसको क्या लिख लेंगे 400 बट्टे में ये 441 और गुणा में हो जाएगा ये 17 64 00। तो ये 441 एक कम और 441 चौक कितना आ रहा है 17 64, तो हो जाएगा 4 बार में कटेगा, और इसमें 2 जीरो है तो हो जाएगा 2 जीरो, तो हो जाएगा 400 गुणा में 400, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और 1 2 3 4, 4 जीरो है तो हो जाएगा 1 2 3 4। तो 2 वर्ष पूर्व जो है उस शहर की जनसंख्या कितनी थी 1,60,000। 1,60,000 किस में दिया ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1,60,000। क्वेश्चन है,
कितने समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने मूलधन का 3/5 भाग ब्याज के रूप में अर्जित करेगा या कर लेगा। तो यहाँ पे बताना है कितने समय में, टाइम बताना है कि जो है अपने मूलधन का जो है 3/5 भाग, तो ये जो है 3/5 भाग, तो ये 5 क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा और ये 3 क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट या ब्याज। साधारण ब्याज पे निकालना है तो उस कंडीशंस में हम लोग जो है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पुट करेंगे। एस आई इक्वल में होता है PRT/100। हमें टाइम निकालना है, जो दिया है उसको पुट कर देंगे। एस आई का वैल्यू कितना, मतलब जो है सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो 3 है तो हो जाएगा 3, और इक्वल में प्रिंसिपल कितना है 5 तो हो जाएगा 5, और गुणा में जो है ये परसेंटेज कितना है, ब्याज दर 10% हो जाएगा 10 का गुणा, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, ये इसको हम लोग 5 लेंगे, ये 5 है, और बट्टे में 100। जो जो कट रहा है उसको कटा देंगे, 1 0 1 0 कट गया, 5 काम 5 दूनी 10, तो नीचे में आ जाएगा T/2, ये हो जाएगा 3 इक्वल में T/2। हमें T का वैल्यू निकालना है तो 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो टाइम कितना आ जाएगा 6 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो जो है 6 वर्ष जो है क्या है कि कितने समय में, 6 वर्ष में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 ईयर्स या 6 वर्ष। क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य जो है 600 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य या मार्क प्राइस कितना होगा। इस कंडीशंस में यहाँ पे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद मार्केट प्राइस में 10% की छूट दे रहा है, कितने में बचेगा, 90 में, तो हो जाएगा 90/100 इक्वल में क्या ले लेंगे, कॉस्ट प्राइस। जो प्रॉफिट मिलेगा किस में मिलेगा, कॉस्ट, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें मिलेगा, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। इसमें किस 120% की वृद्धि हो रहा है, ये हो जाएगा 120/100, ये 100 कट जाएगा, और इसमें का 1 0 और इसमें का 1 0 कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ये हो जाएगा MP, और CP को इधर लेंगे तो अपॉन में CP, और इक्वल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचा 4 और ये अपॉन में हो जाएगा 3। मतलब उसकी जो मार्क प्राइस कितना है 4 रुपये है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितना है 3 रुपये है। तो उस कंडीशंस में हमें जो ये कॉस्ट प्राइस है या क्रय मूल्य है उसका वैल्यू दिया 600 रुपये है, तो ये 3 बराबर कितना हो जाएगा 600। तो रेशियो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो रेशियो 1 की वैल्यू आ रहा है 200। और हमें किसका वैल्यू निकालना है, जो मार्क प्राइस है या अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य या मार्क प्राइस का रेशियो कितना दे 4, तो 4 में जो है क्या करेंगे 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 200, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 00, 4 मल्टीप्लाई 2 की कितना हो गया, ये 4 2 जा 8 और 8 2 टाइम्स 0, तो हो जाएगा 800 या 800। तो जो है उसकी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 800 रुपये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 800 रुपये। क्वेश्चन है, 6200 रुपये की राशि को A, B और C के बीच 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो B का हिस्सा कितना होगा। इस कंडीशंस में हमें जो B का जो हिस्सा है उसको निकालना है। इसको हम क्या कर सकते हैं, तो जोड़ सकते हैं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, और दूसरा जो है इसका रेशियो निकाल लेंगे। इसका रेशियो निकाल लेते हैं सीधा, तो इसको क्या लिखेंगे, ये जो दिया है 1/2 रेशियो में 1/3 रेशियो में 1/5। अब इस कंडीशंस में 2 3 5 इसका क्या निकालेंगे LCM, तो ये तीनों जो है प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा तीनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 गुणा में 3 गुणा में 5, ये हो जाएगा 5 या 15 और 15 दूनी 30, तो इसका LCM कितना आ रहा है 30 आ रहा है। अब इस 30 का जो है तीनों से गुणा कर देंगे, ये जो है यहाँ पे 30 का गुणा करेंगे 1/2 से, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा, ये मतलब 30 में 2 का भाग देंगे 15 हो जाएगा, तो हो जाएगा 15, और ये 30 का गुणा 1/3 से करेंगे, तो यहाँ पे 1/3 3 3 कट जाएगा, तो हो जाएगा 10। 30 का वैल्यू कितना आ गया 10 रेशियो, उसका जो है ये 30 गुणा में हो जाएगा 1/5, तो ये 5 एकम 5 के 30, तो मतलब इसमें 5 का भाग हो जाएगा, 5 एकम 5 के 30, तो हो जाएगा 6। तो इसके रेशियो कितना आ गया 15 रेशियो 10 रेशियो में 6। अब इन तीनों का जो योग दिया है कितना दिया है 6200 रुपये, तो ये तीनों को जोड़ के 6200 को इक्वल में ले लेंगे, तो 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, और 10 कितना हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 31P,
और इसका वैल्यू कितना दिया 6200। तो 31 से कम 31 और 31 दूनी 62 हो जाएगा 200। मतलब ये रेशो एक का वैल्यू कितना आ रहा है 200 आ रहा है। क्वेश्चन क्या बोला गया है बी का हिस्सा कितना होगा करके पूछा गया है। तो बी का जो रेशो कितना है 10। तो ये 10 का जो है 2 से गुणा कर देंगे 200 से हो जाएगा 10 गुणा में 200 और 2 एक कम 2 हो जाएगा 1 2 3 3 0 1 2 3 कितना आ रहा है 2000। तो जो बी है उसका हिस्सा कितना है तो बी का हिस्सा है 2000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2000 रुपये। क्वेश्चन है एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को 12 सेकेंड में पार कर लेती है। 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। इसमें हमें टाइम फाइंड करना है कि जो एक ट्रेन है वो एक प्लेटफार्म को 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगा। तो इस कंडीशंस में हम निकालेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में क्या हो जाएगा जो प्लेटफार्म की जो लंबाई है और ट्रेन की लंबाई है ये डिस्टेंस का काम करेगा। जो प्लेटफार्म की लेंथ हो गया और ट्रेन की जो लेंथ है ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये किसका काम करेगा डिस्टेंस का। और डिस्टेंस मिल गया और यहाँ से स्पीड मिल जाएगा, ये स्पीड भी मिल जाएगा यहाँ से। तो हमें अब क्या निकालना है टाइम। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को 12 सेकेंड में पार कर लेती है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेन है उसकी लंबाई नहीं दिया है तो हमें लंबाई निकालना है। सबसे पहले ट्रेन की लंबाई, ये जो स्पीड जो किस में दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हो जाएगा 90 और इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो किसका गुणा करना पड़ता है 5/18 का। तो गुणा में हो जाएगा 5/18, 18 कम 18 और 18 पंचे 90 तो हो जाएगा 5 गुणा में 5, 5 पंचे कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो उस ट्रेन की जो स्पीड है कितना है मीटर पर सेकेंड में 25 मीटर पर सेकेंड है। अभी यहाँ पे ये क्या मिल गया ये स्पीड मिल गया और 12 सेकेंड में खंभे को पार कर रहा है, ये टाइम हो जाएगा 12 सेकेंड। अब इस कंडीशंस में हमें क्या निकालना है जो ट्रेन है उसकी लेंथ लंबाई। तो फार्मूला क्या होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड का वैल्यू कितना दी है 25 तो हो जाएगा 25 इक्वल में डिस्टेंस हमें निकालना है। डिस्टेंस मतलब ये ट्रेन है उसकी लंबाई, इसको ले लेंगे एल लेंथ। और टी का वैल्यू कितना दे टाइम ये 12 तो बट्टे में हो जाएगा 12 सेकेंड में किसको पार कर रहा है वो खंभे को, ये हो जाएगा 12 टाइम इसका। तो लेंथ का वैल्यू आ जाएगा ये ट्रेन की लंबाई का, ये 12 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 25 गुणा में 12, 12 पंचे 60 की शून्य हासिल 6 और 12 दूनी 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। तो ये जो है 12 दूनी 24 और 6 30 हो गया तो हो जाएगा 300। मतलब उस ट्रेन की जो लंबाई है लेंथ है कितना है 300 है। अब ये जो ये प्लेटफार्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई आपस में जोड़ देंगे। ये प्लेटफार्म की लंबाई कितना है 250 और इस ट्रेन की लंबाई कितना है 300। तो हो जाएगा 0 5 और 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो ये 550 मीटर किसकी लंबाई हो गया, मतलब ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। अब उस कंडीशंस में हमें प्लेटफार्म को पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा उसको निकाल लेंगे टाइम। तो ये इसी फार्मूला में पुट करेंगे स्पीड इक्वल में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमें टाइम निकालना है तो हो जाएगा टी और डिस्टेंस कितना है 550 तो हो जाएगा 550 और स्पीड ये नीचे में आ जाएगा, मतलब ये टी के जगह में आ जाएगा। तो स्पीड कितना दी है 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा 25 डिवाइडेड में तो 5 पंचे 25 और 5 एकम 5 5 एकम 5 और 0 कितना आ गया 110 बट्टे में 5, फिर 5 से कटाएंगे 5 एकम 5 दूनी 10 बच जाएगा 1 और 0 फिर 5 दूनी 10। तो जो टाइम है कितने सेकेंड में पार कर लेगा उसको, ये सेकेंड में है 22 सेकेंड में। तो उस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा 22 सेकेंड। तो किस में दिया ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 सेकेंड। क्वेश्चन है 4 पुरुष या 6 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो जो है 6 पुरुष और 11 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी। इसको जो है यहाँ पे यदि 4 पुरुष किसी कार्य को करता है तो 20 दिन में करता है, यदि उसी कार्य को जो है 6 महिलाएं करते हैं तो कितने दिन में करते हैं 20 दिन में करते हैं। तो उस कंडीशंस में जो है 6 पुरुष और 11 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे उसको निकालना है। ये जो 4 मेल इक्वल में ले लेंगे 6 वुमेन। इस इक्वल में क्यों लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे यह दिया है यदि 4 पुरुष उस कार्य को करते हैं 20 दिन में
और उसी कार्य को 6 महिलाएं जो है 20 दिन में करते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा 4m इक्वल में जो है ये 6w, w जो क्या है महिला। अब इस कंडीशंस में इसका रेशो निकाल लेंगे, ये जो m यहीं रहने देंगे, w नीचे ले आएंगे, इक्वल में हो जाएगा 6/4। ये इसी को हम लोग डिवाइडेड कर देंगे यहीं से, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, तो 3 यहीं बचा है तो ये हो जाएगा 3, और ये 2 डिवाइडेड में आ जाएगा बट्टे में 2। तो जो है m का रेशियो कितना है 3 और w का रेशियो कितना है 2। अब जो है यदि हम निकालेंगे टोटल वर्क निकालेंगे, जैसे यहाँ पे लिख लिए 4m, m का रेशियो कितना है 3 तो हो जाएगा गुणा में 3, और जो कितने दिन में काम कर रहे हैं 20 दिनों में, तो गुणा में ले लेंगे 20, तो हो जाएगा 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो यह आ जाएगा 240। तो टोटल यूनिट कितना काम कर रहे हैं, ये 240 यूनिट काम कर रहे हैं। अब इसी 240 यूनिट काम को 6 पुरुष और 11 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे। मतलब यदि जो है 4 पुरुष उस काम को करते हैं कितना दिन, मतलब 4 पुरुष जो है 20 दिन में कितना यूनिट्स काम कर रहे हैं 240 यूनिट। यदि हम उसी को लेंगे 6 महिलाएं उसी जो है काम को जो है जो 20 दिन में करते हैं कितने यूनिट करना पड़ेगा, उसको भी 240 यूनिट। यदि हम जो है वुमेन का लेंगे तो उतना भी आएगा 240 से आएगा, यहाँ पे मैन का लिए थे वाला तो, और यदि ये 6w को लेंगे तो वो भी 240 से आएगा। अब इस कंडीशंस में आगे क्या बोला जा रहा है 6 पुरुष, तो हो जाएगा 6 मेल प्लस, अब यहाँ पे और बोला गया इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे यह बोला था इसलिए इसको इक्वल में लिए थे, और बोला तो हो जाएगा प्लस में 11 और महिलाएं का क्या हो जाएगा w। अब m का रेशियो कितना दिया 3, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे, 6 गुणा में 3 प्लस 11, और w का रेशियो कितने दे 2, तो ये हो जाएगा गुणा में 2, 6 तिया 18 और 11 दूनी 22, आपस में जोड़ देंगे, 6 तिया 18 और 11 दूनी 22, तो 8 और 2 हो जाएगा 10, हासिल 1, 1 1 2 और 2 4, तो हो जाएगा 40। अब यहाँ पे मतलब 40 आया, मतलब जो 6 महिला और 11 पुरुष मिलकर किसी कार्य मतलब एक दिन काम करते हैं, कितना यूनिट काम कर रहे हैं 40 यूनिट, लेकिन टोटल कितना यूनिट करना है 240 यूनिट। तो ये जो 240 में 40 का भाग दे देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि 240 यूनिट को कितने दिन में काम करेंगे, मतलब 240 यूनिट जो है कितने दिन में कंप्लीट होगा वो। तो इसमें 240 में 40 का भाग देंगे, हो जाएगा बट्टे में 40, 0 0 कट गया और 4 एकम 4 छक्के 24, मतलब 6 दिन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है 6 पुरुष और 11 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 6 दिन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 डेज या 6 दिन। क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और इसका जो कड़ है ये इसका जो हाइपोटेनस है कितना है 25 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। एक तो जो डायरेक्ट फार्मूला से इसको निकाल सकते हैं, और दूसरा जैसे ये त्रिभुज का जो है समकोण त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग a + b + c, ये कितना दिया 660 सेंटीमीटर। और इसमें जो है ये इसका जो विकर्ण मतलब तीसरा जो भुजा होता है विकर्ण, ये इस टाइप का बनाते हैं तो होता है जैसे ये c हो जाएगा, ये हो जाएगा b। ये जो c का वैल्यू दिया है, जैसे ये जो कड़ है ये कड़ का वैल्यू दिया है, c का वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा a + b का वैल्यू, और इसको हटा देंगे। इस कंडीशन के निकाल सकते हैं। और एक डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है, यदि हमें एरिया निकालना है तो ये जो पेरीमीटर है इसका स्क्वायर -2ph/4, इस फार्मूला में पुट करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। p का वैल्यू कितना दिया है, p का वैल्यू है ये 60, तो 60 का स्क्वायर करेंगे 60 का स्क्वायर 6 छक्के 36 और 2 बार 0, तो हो जाएगा 3600 -2, और p का वैल्यू कितना है 60 और h का वैल्यू कितना है 25, ये हो जाएगा 25 दूनी 50 और गुणा में ये 60, तो 6 पंची कितना हो जाएगा 30 और 1 2 0 तो 1 2 0, तो हो जाएगा 3000। माइनस में कितना हो जाएगा 3000 और बट्टे में 4000 4, तो 3000 में ये 3600 में 3000 को घटा देंगे, कितना बचेगा 600 और बट्टे में कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 बच जाएगा 2, 4 पंचे 20 और 1 0 150। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 150। ये जो है ये डायरेक्ट फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं एरिया, और दूसरा ये जो इस मेथड से, और एक तीसरा और होता है जैसे यहाँ पे 25 दिया है, तो जो ट्रिपलेट वाला मालूम होगा तो उस कंडीशन से निकाल सकते हैं। ये होता है 3 4 और 5, 3 4 5,
ये जो 5 में 5 का गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, 25 और ये हो जाएगा 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 5 के 15। ये जो हमें ए जो है क्या बोला जा रहा है, ए बी और सी, मतलब यहाँ पे जो ये 15 आया है, जैसे 15 को हम लोग जो क्या ले लेते हैं हाइट, और 20 को क्या लेते हैं बेस, और 25 को क्या लेते हैं हम जो है हाइपोटेनस। उस कंडीशंस में जो है फार्मूला क्या होता है समकोण त्रिभुज का, 1/2 गुणा में ये 15, जैसे 15 को हम लोग क्या ले लेते हैं उसकी जो लंबाई, तो गुणा में क्या होता है लंबाई गुणा में आधार, तो ये हो जाएगा 15 और गुणा में 20, तो ये 2 1 कम 2 दहम 20, तो ये हो जाएगा 15 गुणा में 10, तो 150 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 150। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल तो वर्ग सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 150 स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन है, एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। इस बेलन के आधार का व्यास कितना होगा। व्यास ज्ञात करने मतलब जो है 2r निकालना है, त्रिज्या का 2 गुना। इस कंडीशंस में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेडियस का वैल्यू निकालेंगे त्रिज्या, जिसमें जो हाइट का वैल्यू कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, और ये जो क्या है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया, किसका, ये जो बेलन का, तो बेलन का जो है कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 2πr/h, और कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू कितना था यहाँ पे 88, तो हो जाएगा 88 इक्वल में ये हो जाएगा 2, और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो हो जाएगा गुणा में 22/7। हमें आर का वैल्यू नहीं दिया है तो आर निकालना है, तो गुणा में हो जाएगा आर, और एच का मान कितना दिया है ये 14, तो गुणा में हो जाएगा 14। 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, और ये आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, और 44 दूनी कितना हो जाएगा 88, 88 इक्वल में जो है 88 गुणा में आर है, 88 कम 88 कट जाएगा तो यहाँ पे आया 1, तो आर का मान कितना आ गया यहाँ पे आर बराबर 1 आया। और क्वेश्चन में क्या बोला गया कि व्यास ज्ञात करना, व्यास मतलब जो है आर का 2 गुना होता है, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा में 1, हो जाएगा 2 1 कम 2, तो जो ये बेलन के आधार का व्यास कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है, गणितीय सोच, अमूर्तीकरण और संरचना के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन दिया है जे, गणितीय अवधारणाएं मूर्त संदर्भों से शुरू होकर धीरे धीरे उच्च स्तर के अमूर्तीकरण की ओर बढ़ती है। ये जो कथन जे सही हो जाएगा, ये जो गणितीय अवधारणा है ये कंसेप्ट है मूर्त संदर्भ से स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे जो ये क्या होता है उच्च स्तर के जो है अमूर्तीकरण की ओर आगे बढ़ती है। तो जो कथन जे सही हो जाएगा। जिस ऑप्शन में जे नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसका जो है कथन के दिया है, विशिष्टीकरण का अर्थ क्या होता है, व्यापक नियमों को किसी विशेष उदाहरण पर लागू करके उसकी सत्यता की जांच करना। तो जो कथन के भी सही हो जाएगा। विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशंस का अर्थ यही होता है कि व्यापक जो नियम है या ब्रॉड जो लॉ है उसको किसी विशेष उदाहरण के माध्यम से एनालाइज करना या उसको समझाना या उसकी सत्यता की जाँच करना। तो जो कथन के ये भी सही है, तो ये ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है, गणित में व्यापकीकरण या जो है ये जर्नलाइजेशंस का अर्थ क्या होता है, विभिन्न विशेष प्रेक्षणों के आधार पर एक सार्वभौमिक नियम या पैटर्न खोजना है। तो जो कथन एल भी सही हो जाएगा कि जो जर्नलाइजेशन है उसका मीनिंग या अर्थ ये क्या होता है, जो अलग अलग जो प्रेक्षण हो गया या डाटा है उसके आधार पर एक जो है यूनिवर्सल नियम या पैटर्न खोजना होता है ये जर्नलाइजेशंस में। तो ये जो विशिष्टीकरण में क्या होता है, विशिष्टीकरण में विशेष उदाहरण के माध्यम से, और जबकि ये जो जर्नलाइजेशंस है इसमें जो है यूनिवर्सल लॉ या नियम का इसमें निर्धारण या पैटर्न खोजा जाता है। तो जो कथन एल भी सही है। उसका जो है कथन एम दिया है, गणितीय तर्क में जो आगमनात्मक जो तर्क है या जो इंडक्टिव मेथड है ये हमेशा 100% अकाट्य और औपचारिक प्रमाण प्रदान करता है। अकाट्य मतलब जिसको काटा नहीं जा सकता, मतलब 100% क्या होता है सत्यता होता है, ये प्रमाणित होता है बोला जा रहा है। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये इंडक्टिव मेथड में नहीं होते 100%, मतलब इसमें जो बदलाव होता है लेकिन पूरी तरह से 100% नहीं होता है। और ये जो यहाँ पे 100% किस में होता है, डिडक्टिव मेथड में होता है। डिडक्टिव मेथड मतलब जो है निगमनात्मक मेथड में। इसका आंसर ये जो है ये कथन एम गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सॉरी
ये जो डी में जो है एम भी दिया है तो ऑप्शन डी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें कथन जो है जे, के और एल सही है। क्वेश्चन है गणित शिक्षण की प्रचलित प्रथाओं, जो है गणित शिक्षण की जो प्रचलित प्रथा हो गया और आधुनिक आकलन पद्धतियों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। कथन जे दिया है बैंकिंग मॉडल में विद्यार्थी को खाली बर्तन माना जाता है, जिसमें शिक्षक जो है ज्ञान उड़ेलने का कार्य करता है। ज्ञान उड़ेलने मतलब जैसे ये क्या हो गया, ये विद्यार्थी जो है खाली बर्तन हो गया, और उड़े मतलब जो ज्ञान उड़ेलना मतलब ज्ञान उसमें भरना होता है। तो जो कथन जे सही हो जाएगा। और जो बैंकिंग मॉडल को किसने परिभाषित किया था, तो जो है सन 1968 में अपनी एक पुस्तक लिखा था पाउलो फ्रेयर ने अपनी पुस्तक लिखा था, और इसकी पुस्तक का क्या नाम है, पेडागॉगी ऑफ द ऑप्रेस्ड। उनकी जो बुक का नाम है पेडागॉगी ऑफ द ऑप्रेस्ड। और इसी पुस्तक में जो है ये पाउलो फ्रेयर है, ये 1968 इसकी वो एक पुस्तक प्रकाशित होता है पेडागॉगी ऑफ द ऑप्रेस्ड। इसमें इन्होंने बैंकिंग मॉडल को परिभाषित किया गया था, और उसके बारे में बताया गया था कि बैंकिंग मॉडल क्या होता है। इसने विद्यार्थी को एक खाली बर्तन या एक बैंक लॉकर की तरह माना जाता है, जिसमें टीचर या शिक्षक जो है उसमें जो है ज्ञान मतलब उसमें जैसे बैंक वगैरह में ये जो लॉकर उसमें धन वगैरह उसमें डिपॉजिट करके रखते हैं, तो वैसे ही जो है ये टीचर जो है एक विद्यार्थी में ज्ञान उसमें डालता है, ये ज्ञान भरता है। ऐसा करके ये एक्सप्लेन किया था पाउलो फ्रेयर ने। ये जो कथन जे जो है सही हो जाएगा। जिसमें जे नहीं उसको हटा देंगे, जे तो चारों में दिख रहा है। इसका जो कथन के दिया है रचनावादी कक्षा में आकलन केवल शिक्षण सत्र के अंत में योगात्मक रूप में ही होना चाहिए। तो जो कथन के गलत हो जाएगा, क्योंकि रचनावादी मॉडल जो है ये सतत या निरंतर परीक्षण की बात करता है, ना कि केवल शिक्षण सत्र के अंत में। और यहाँ पे शिक्षण सत्र के अंत में किस में होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में या एकात्मक परीक्षण में। तो जो कथन के गलत हो जाएगा, जिसमें के है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन बी में भी है, और ऑप्शन डी में भी है। उसका जो कथन एल दिया है प्रक्रियात्मक ज्ञान का अर्थ केवल एल्गोरिदम को चरणबद्ध लागू करना है, जबकि जो है अवधारणात्मक या जो है कंसेप्चुअल जो ज्ञान है वो नियमों के पीछे की तर्कसंगतता समझाता है। तो जो कथन है सही हो जाएगा। जो प्रोसीजरल नॉलेज है या प्रक्रियात्मक ज्ञान है, ये क्या करता है, जैसे सूत्र वगैरह हो गया, सूत्र को याद कर लिए, जैसे हो गया ये a+b का स्क्वायर। अब इसकी फार्मूला जो होता है उसको याद कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोसीजरल नॉलेज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम क्या करें, सूत्रों को याद करें। अब जो है ये सूत्र कैसे आया है, ये नियम कैसे बना है, ये किसके माध्यम से समझेंगे, कंसेप्चुअल जो नॉलेज है उसके माध्यम से। तो जो कथन ए ये सही है। उसका जो है कथन एम दिया है त्रुटि विश्लेषण का उपयोग जो है बच्चों के वैचारिक अंतरालों को समझने और उपचारात्मक शिक्षण देने के लिए किया जाता है। तो जो कथन है में भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल कथन जो है जे, एल और एम सही है। क्वेश्चन है यदि x प्लस 1/x इक्वल 5 हो, तो इस कंडीशंस में जो है x³ प्लस 1/x³ फाइंड करना है। तो ये x³ प्लस 1/x³, इसका फार्मूला होता है यदि इस कंडीशंस में हो, यदि दिया हो x प्लस 1/x इक्वल में 5 और हमें क्यूब वाले क्यूब वाले फॉर्म में फाइंड करना है, तो उस कंडीशंस में ये इसका फार्मूला होता है ऐसे x प्लस 1/x का क्यूब इक्वल में होता है ये x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब और प्लस 3, और यहाँ पे देखो जो ये 3ab इक्वल में होता है a+b। अब ये a b लेंगे मतलब यहाँ पे ये 1/x इंटू में x हो जाएगा, तो कट जाएगा। यहाँ पे जो ये हट चुका है बचा के x, ये a+b मतलब हो जाएगा ये x प्लस 1/x, यहाँ पे बचेगा ये x प्लस 1/x। ये जो x³ प्लस जो है 1/x³ ये वाला वैल्यू फाइंड करना है, और x प्लस में 1/x इसका वैल्यू कितना दिया 5, तो 5 का ये क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा 125। अब हमें ये वाला वैल्यू फाइंड करना है, मतलब x प्लस में 1/x³, तो ये वाला जो वैल्यू है ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3, और x प्लस 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 5 दिया तो हो जाएगा गुणा में 5, 5 दिया 15, तो 125 में 15 घटा देंगे तो बचेगा 5 में 5 जाएगा 0, और 2 में 1 जाएगा बचेगा 1, और हो जाएगा 1, कितना आ गया 110। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 110। अब इसका जो ये इस टाइप का जो फार्मूला से निकाल देंगे, और डायरेक्ट क्या होता है इसका फार्मूला, यदि क्यूब फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये
जैसे के ले लेते हैं, के का क्यूब माइनस 3 के मतलब यहाँ पे है 5 के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में व्यंजक दिया गया है और सूची 2 में उसको मान दिया गया है। सूची 1 का है ए, यदि x प्लस 1/x इक्वल में 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। इसको भी जो फार्मूला यहाँ पे स्क्वायर वाला लगेगा और डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है इसका, ये हो जाएगा के का स्क्वायर माइनस 2, के का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। और के मतलब यहाँ पे कितना दिया 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 25 और माइनस में 2, 25 में 2 घटाएंगे कितना बचाएगा 23। ये जो किस में दिया है 23, 2 में दिया है, तो ए का हो जाएगा 2। ये जो फार्मूला के थ्रू होता है ए स्क्वायर, जो ए प्लस बी का स्क्वायर निकालेंगे उस फार्मूला से, उसका जो है सेकेंड दिया बी, एक्स प्लस में 1/x इक्वल में 5 है और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब है ये, तब ये निकाले थे कितना आया था 110 आया था इसका, तो ये बी का हो जाएगा 3, बी का 3। इसका जो है सी में दिया है एक्स माइनस 1/x इक्वल में 3 और इक्वल में क्या है ये, तो यदि मतलब x माइनस 1/x इक्वल 3 हो तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ पे जो ये स्क्वायर के का स्क्वायर माइनस 2 कर रहे थे, तो यहाँ पे ये माइनस दिया है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, माइनस की जगह में प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस लग जाएगा यहाँ पे। और के का वैल्यू कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और प्लस 2, तो 9 2 कितना हो जाएगा 11, 9 2 11 किस में दी है 4 में, तो सी का हो जाएगा 4। उसके बाद डी में क्या दिया है x माइनस 1/x इक्वल में है 3 और तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है। तो ये जो यहाँ पे क्या किए थे, ये k का क्यूब माइनस 3k किए थे। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन दिया है तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस के लिए निकालना है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का साइन हो जाएगा। और k का वैल्यू कितना दिया है 3, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3 और गुणा में 3, तो ये 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 9, 9 3 27, 27 और 3 3 9 आपस में जोड़ देंगे 7 और 9 कितना हो जाएगा 16 की 6 हासिल 1 और 2 और 1 3 36, 36 किसी में दिया है ए में 1 में, तो डी का हो जाएगा 1। यहाँ पे इसके लिए जो फार्मूला होता है, जैसे हम ए प्लस बी का स्क्वायर लेंगे तो होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और एक 2ab, मतलब ए के जगह में यदि हम एक्स रखेंगे और बी के जगह में हम अपना 1/x, एक्स गुणा में 1/x, एक्स एक्स कट जाएगा तो बचे क्या 2 बस और 2 इधर आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस हमें क्या निकालना है बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के फॉर्म में, ये 2 इधर आ जाएगा तो ए प्लस बी का मतलब जो ये 5 दिया है वो ये प्लस बी के प्लेस में आ जाएगा 5 का स्क्वायर और 2 ये अब इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस। अब उसी कंडीशंस में यदि वो माइनस हो, यहाँ पे माइनस दिया है तो उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा -2ab और माइनस इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये जो इसी फार्मूला से बनता है। इस टाइप का इसका आंसर क्या हो जाएगा ए का 2 जो है ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। और उसके बाद जो है बी का 3 जो है ऑप्शन ए और सी दोनों में है और सी का 4 ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है कथन, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर पुनः 20% की कमी की जाती है तो वस्तु के अंतिम जो मूल्य है उसमें जो है कुल मिलाकर 4% की हानि होगी या कमी होगी। देखो 20% की वृद्धि हो रहा है तो हो जाएगा 20 प्लस ये कमी होता है बोला जा रहा है दूसरा, फिर जो है तो ये 20 को क्या कर देंगे माइनस और फिर मल्टीप्लाई होता है a × b, तो एक जो क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है ये प्लस में हो जाएगा +20 और एक दूसरे क्या हो रहा है कमी हो रहा है तो -20 हो जाएगा ब्रैकेट में और ये हो जाएगा ब्रैकेट में अपॉन में हो जाएगा 100, तो ये जो 20 प्लस हो रहा है 20 घट रहा है तो ये 0 हो जाएगा और 20 माइनस में एक प्लस में है तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस और 20 गुणा 20 क्या हो जाएगा ये 400 बट्टे में 100, दो जीरो इसमें का 2 जीरो भी कट गया तो बच्चे क्या -4। ये जो कथन सही है कि जो है 4% की कमी होती है हानि होती है, ये कथन सही है। अब कारण में दिया गया जब किसी मान में समान प्रतिशत मतलब x% की वृद्धि
और फिर जो है x% की कमी की जाती है तो परिणामी मान में हमेशा जो है एक्स स्क्वायर अपॉन में 100% की कमी होती है। ये जो कारण भी सही है, जैसे यहाँ पे ये 20 गुणा में 20 लिए हैं, मतलब क्या हो जाएगा, ये यही x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 100 और माइनस मतलब जो है क्या होगी, कमी। ये जो कारण भी सही है और ये कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और एक कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।